लाहौरियों के दो ही शौक हैं, एक टेप बॉल क्रिकेट खेलना या फिर दूसरा पतंगबाजी करना। हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ। वैसे ये वीडियो से स्पेशल है पतंगबाजी के बारे में, तो अब थोड़ी सी लाहौर की पतंगबाजी के बारे में बात करते हैं। 90s में जो लोग लाहौर पतंगबाजी ज्यादा होगी थी, उसकी रीजन ये थी कि हमारे से पहले सिर्फ पिन्ने होते थे। पिन्ने पे जब आपने कोई गुड्डा या पतंग उड़ानी है तो दो लोगों का होना जरूरी है, एक पिन्ना पकड़ेगा और दूसरा उड़ाएगा। बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर, बीच पर हो रहा है। पहले मैं आपको ये बीच दिखाता हूँ और सारा शहर दिखाता हूँ। और मेरी जो सामने वाली साइड है, इस साइड पे ये लॉन्ग बीच सिटी है। का नाम है जायंट डॉल्फिन काइट। आज हम डॉल्फिन उड़ाने लगे हैं। ये वाली हमारी काइट है जो कि भी उड़ने का नाम नहीं ले रही, इसकी मैं तलावें ठीक करने लगा हूँ। अभी ये नीचे आती है, ऐसे रखो ना, इस साइड दूसरी साइड में। ये सही था भैया जी, पतंगबाजी करने का बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे इसका वजन इतना ही है जितना आधे तावे का या तावे का है, बिल्कुल वही वाला मजा। वैसे ही मैं उड़ा रहा हूँ। वालेकुम जी, मैं हूँ वकास आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको एक नई जगह दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। आज हमारे घर से 20 मील के फासले पे एक सिटी है लॉन्ग बीच, वहाँ पे काइट फेस्टिवल हो रहा है, वो हम देखने जा रहे हैं। आसान अल्फाज में आपको ये कहूँगा कि गुड़ियाँ उड़ाने जा रहे हैं। और ये बीच पर हो रहा है, समंदर के ऊपर हो रहा है, पैसिफिक ओशन पे। तो वहाँ पे हवाएं भी बड़ी अच्छी चलती हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं तो बड़ा एंजॉय करूँगा क्योंकि मैं लाहौर में रहा हूँ और लाहौर में बड़ी पतंगबाजी की है। और समझ लें कि लाहौरियों के दो ही शौक हैं, एक टेप बॉल क्रिकेट खेलना या फिर दूसरा पतंगबाजी करना। हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ, 90s की। तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये जो काइट फेस्टिवल है, ये इंडियन और बांग्लादेश के लोग हैं वो करवा रहे हैं, हर साल करवाते हैं अगस्त में। पिछले 3 साल से तो मुझे पता है, लेकिन उससे पहले भी होता है कि नहीं इसका नहीं पता, लेकिन 3 साल से मुझे पता है कि हो रहा है। तो इस साल मैं भी जा रहा हूँ। पिछले साल भी मुझे टाइम नहीं मिला था, वरना मैंने पिछले साल ही वीडियो बनानी थी। वैसे वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है, ये पैसिफिक कोस्ट हाईवे काफ़ी फेमस है, काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीचेस हैं, वहाँ पे लोग ये उड़ाते हैं गुड़ियाँ पतंगे काइट्स ना, लेकिन पेचे शेचे नहीं लगाते, बस वो उड़ा कर बस पकड़ के हाथ में पकड़े रखते हैं। जैसे लाहौर में तो मैं कहता हूँ कमाल ही है ना। क्या उसके बारे में भी बात करते हैं, पहले मैं इधर के बारे में तफसील से आपको बता दूँ। तो ये वाला जो काइट फेस्टिवल है ये आज हो रहा है, हर साल होता है और तकरीबन 20 मील के फासले पर है हमारे घर से। तो मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ और उम्मीद है कि मज़ा आएगा। और आपको पता है लाहौर का बंदा जब भी किसी और शहर में जाए या किसी और कंट्री में जाए, उसको पता हो कि उस शहर में या उस शहर की किसी जगह पे पतंगबाजी हो रही है, मैं कहता हूँ कि उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस वो कहेगा भी मुझे वहीं पे ले जाओ। तो मेरी भी इस टाइम वही समझ लेंगे सूरत हाल है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका बड़ी देर से वेट कर रहा था कि ये फेस्टिवल आए और मैं जाऊँ वहाँ पे। तो खैर आज दिन आ गए, आज हम जा रहे हैं तो बड़ा एंजॉय करूँगा। और उसके अलावा मैं लॉन्ग बीच जो सिटी है वो भी आपको रात के टाइम दिखाऊँगा। उसके दिन के टाइम की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन रात के टाइम की जो है ना वो नहीं बनाई। रात की उसकी जो फेमस स्ट्रीट्स हैं वो दिखाऊँगा। लाइट्स में वो स्ट्रीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, जब रात को लाइट्स ऑन होती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। खैर वैसे ये वीडियो जो सी स्पेशल है पतंगबाजी के बारे में, तो अब थोड़ी सी लाहौर की पतंगबाजी के बारे में बात करते हैं। 90s में जो लोग लाहौर में रहे हैं 1990 से 2005 तक, 15 साल जो से ये हैं, मैं कहता हूँ कि उन लोगों में ना डिप्रेशन था ना ही इतनी बीमारी थी, खुश रहते थे। स्पेशली जो असर से मगरिब का टाइम होता था, सारे लोग छतों पर होते थे, पतंगबाजी कर रहे होते थे। स्पेशली वीकेंड पर फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे लोग टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे शाम के टाइम। तो मैं कहता हूँ डिप्रेशन नाम की चीज़ होती नहीं थी, इतना हम एंजॉय करते थे, इतना मज़ा आता था। हर छत पे हर फैमिली के 3 से 4 लोग होते थे असर से मगरिब तक, और इतनी ज़्यादा गुड़ियाँ उड़नियाँ, इतनी पतंगे उड़नियाँ कि क्या ही आपको बताऊं। बसंत का तो फिर अलग ही माहौल होता था ना, बसंत पे तो पूरी दुनिया से लोग आते थे। मुझे याद है कि बसंत से पहले एक हफ्ता जो होता था मिनी बसंत होती थी, छोटी बसंत, उस पर भी इतनी रौनक होती थी। फिर उसके बाद जब बसंत आती थी, बसंत के बाद जो अगला हफ्ता था, जितनी लोगों के पास गुड़ियाँ या डोरे बचियाँ होती थी उनका दिल होता था कि ये भी ख़त्म हो जाए, तो बड़ा ही मज़ा आता था। और फिर मेरे जो फेवरेट कलर के गुड्डे थे वो था वाइट और येलो। उसकी रीज़न ये थी कि वाइट और येलो जो है ना वो दिन को भी उड़ा सकते हैं, रात को भी आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि रात को भी ये क्या कहते हैं काइट उड़ाने का अपना ही मज़ा है, दिन के टाइम भी अपना ही मज़ा है। तो हम दोनों टाइम ही करते थे। मुझे याद है कि हमारा स्कूल सुबह 7:30 बजे लगता था और
2 बजे छुट्टी मिलती थी, 2 बजे के बाद फौरन हमने छत के ऊपर चढ़ जाना, छत पे चले जाना और मगरिब तक बस गुड़ियों को देखते रहना, गुड़ियाँ पकड़नियाँ भी हैं, गुड़ियाँ उड़ानियाँ भी हैं। और इतना मतलब आप समझ लें, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इतना तजर्बा हो गया था कि मुझे ये भी पता है कि लाहौर के अंदर 8 महीने मगरिब से मशरिक की तरफ हवाएं चलती हैं, और 2 से 3 महीने जो होती हैं वो इंडिया से मशरिक से मगरिब की तरफ हवाएं चलती हैं। और जो मशरिक से मगरिब की तरफ हवाएं चलती थी वो बहुत तेज़ होती हैं, उनकी स्पीड और रफ्तार ज़्यादा होती थी हवाओं की। तो उस टाइम मुझे याद है लाहौर में हम मोटी डोर का इस्तेमाल करते थे, जो 35 मीनार बड़ी फेमस होती थी, या 2 नंबर एक डोर थी, 2 रिच्छों से कहते थे। मेरी फेवरेट 8 चेन थी, 8 चेन के साथ मुझे 1 तावा और 1.5 तावा गुड्डा उड़ाने का बड़ा मज़ा आता था। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो हमसाए हैं, उनको भी पता, उनके साथ पीछे लगाते थे, बड़ा मज़ा आता था। कभी उनकी गुड़ियाँ हम काटते थे, कभी वो हमारी काटते थे। मेरे कज़न से उनको भी बड़ा शौक था, वो भी इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते थे, मैं खुद भी बड़ा एंजॉय करता था। हमारे टाइम पे पतंगबाजी ज़्यादा होगी थी, उसकी रीज़न ये थी कि हमारे से पहले सिर्फ पिन्ने होते थे। पिन्ने पे जब आपने कोई गुड्डा या पतंग उड़ानी है तो 2 लोगों का होना ज़रूरी है, एक पिन्ना पकड़ेगा और दूसरा उड़ाएगा। चरखी जब हमारा टाइम है तब चरखी का ट्रेंड आ गया था, तो चरखी में ये होता था कि एक आदमी खुद ही चरखी को ना वो किसी सुराख में या ईंट के नीचे रख के और खुद भी गुड्डा या पतंग उड़ा सकता था। उस टाइम फिर अकेला बंदा भी छत पे काफ़ी होता था, तो मैंने अक्सर इसी तरह ही उड़ाए हैं। चरखी होती थी, चरखी को पीछे ईंट के साथ ऐसे सेट कर देना और सीधा खड़े होके बस गुड्डा उड़ा देना, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा एंजॉय करते थे। हमारे टाइम पे आधा तावा मेरा ख्याल है 3 से 4 रुपए का मिलता था, या 5 रुपए का तावा 8 से 10 रुपए का था, और 1.5 तावा मेरा ख्याल है 15 रुपए का था। और पकड़ने का भी बड़ा मज़ा आता था, छतों पे हम वेट कर रहे होते थे यार ये गुड्डा कट के आएगा। अक्सर तो ऐसे होता था जब मशरिक से मगरिब की हवाएं चलती थी तो इंडिया के गुड्डे आते थे, उनका इस तरह पता चलता था कि वो स्टैंप लगी होती थी ऊपर इंडिया की ना, जहाँ से वो बना हुआ गुड्डा या पतंग बनी होती थी। ऐसे जो अंदरून लाहौर से गुड्डे आते थे, पतंगे आती थी, तो उन पर भी स्टैंप लगी होती थी, तो पता चल जाता था कि ये गुड्डा डोर कहाँ से आ रही है। तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा एंजॉय किया। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और खाना भी याद नहीं रहता था। मुझे याद है ऐसा एंटरटेनमेंट मिलती थी छतों पे आपको। अक्सर ये होता था कि एक छत पे नज़र आ रहा है कि किसी का वालिद साहब जो से हैं वो बच्चे को छितर मार के नीचे लेके जा रहे हैं कि भी तुम क्या सारा दिन पतंगे उड़ा रहे हो, गुड्डे उड़ा रहे हो, और उसके साथ ही तीसरी छत पे वालिद साहब खुद ही अपने बच्चे को सिखा भी रहे हैं। तो बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी, एक छत की अलहदा स्टोरी होती थी, दूसरी छत की एक अलहदा स्टोरी होती थी। तो बड़ा ही हमने एंजॉय किया और बड़ा ही अच्छा टाइम था, उस टाइम को बड़ा ही मिस करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बसंत का फेस्टिवल है ना, या फिर ये बसंत जो लाहौर में लोग पतंगबाजी करते हैं, इसको कम से कम 6 महीने खोलना चाहिए। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 1 ये है कि लोगों में खुशहाली आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। मुझे याद है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, एक दुकानदार जो पतंगबाजी का कारोबार करता था, डोरी और गुड़ियाँ बेचता था, तकरीबन 50 से 1 लाख रुपये एक महीने का कमा लेता था, जो आज का तकरीबन 2.5 से 5 लाख रुपया बनता है, बल्कि ज़्यादा बनता होगा। तो नंबर 2 पे लोगों में डिप्रेशन कम होगा। जो आज की नई जनरेशन है, इनको तो पता ही नहीं है पतंगबाजी के बारे में, इनको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हमारे मुल्क के अंदर वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, या इसमें ऐसे होता है, अगर ये जैसे लाहौर में पतंगबाजी होती है, यूरोप में, अमेरिका में या किसी और कंट्री में होती, इसमें इजाफा होना था, इसने बढ़ते जाना था। सेफ्टी के साथ, सेफ्टी का ख्याल रखते हुए इसने बढ़ते जाना था। जब किसी भी कंट्री के अंदर कोई चीज़ जिसमें फ़ायदा होता है, उसकी इकॉनमी को फ़ायदा होता है, उसके मुल्क को, हुकूमत को टैक्स आता है। तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो अगर इस तरह की पतंगबाजी हो, इस लेवल पे हो, उन्होंने तो इसमें इजाफा करना था। विजिटर बहुत ज़्यादा आने थे लाहौर में। मुझे याद है जब बसंत होती थी, इंडिया से आते थे लोग, अमेरिका से आते थे, कनाडा से, पता नहीं कहाँ से लोग आते थे। तो मेरा ये मानना है कि इस फेस्टिवल को दोबारा 6 महीने के लिए कम से कम खोलना चाहिए, जो सर्दियों के महीने हैं। मेरा ख्याल है सितंबर से लेकर मार्च तक। गर्मियों में तो इतनी पतंगबाजी कोई करता भी नहीं है, कि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह हो जाए तो कमाल हो जाएगा, बड़ा ही फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मुझे याद है जब लाहौर में बाहर से लोग काम करने आते थे, खाली दुकानों पर नहीं, पीछे जो फैक्ट्री हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा काम चल जाता है, टैक्स गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा आएगा। खैर,
जो मैंने कहना था कह दिया, बाकी जो करना है वो हुकूमत ने करना है। और हम तो काइट फेस्टिवल को बड़ा लाइक करते हैं, बसंत को बड़ा लाइक करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, इसको लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। और अब आपसे मुलाकात होती है लॉन्ग बीच काइट फेस्टिवल में। तो जी फाइनली मैं लॉन्ग बीच आ चुका हूँ, जहाँ पर काइट फेस्टिवल हो रहा है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, बीच पर हो रहा है। पहले मैं आपको ये बीच दिखाता हूँ और सारा शहर दिखाता हूँ। और मेरी जो सामने वाली साइड है, इस साइड पे ये लॉन्ग बीच सिटी है। और आसमान पे आप देख सकते हैं पूरा लाहौर ही बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे भी लोगों को बड़ा पतंगबाजी का शौक है, लेकिन पेचे नहीं लगाते। जैसे लाहौरी है ना, पेचे लगाते हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं, आपको आगे सारा ये एरिया दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। बांग्लादेश के लोग जो से वो ये काइट फेस्टिवल करवा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। खुद भी मैं पतंगबाजी करूँगा, उड़ाऊँगा। यहाँ की पतंगें आपको दिखाते हैं कैसी होती हैं, काइट्स कैसी होती हैं। इस साइड पे देखें बहुत ज़्यादा रश है। मौसम भी बहुत कमाल का है। Rumi bhai, ये वाली Rumi Sulaiman, can I ask you to come on the stage? Please. तो जी फाइनली अब हम पतंगबाजी करने लगे हैं। हमने ये ली है, वो मिल रही थी ये $32 की, लेकिन $10 की ली है। The dogs are standing up there, so please don't. So we like to request all the kids. We want to see the kids. We need the का नाम है backpack. जायंट डॉल्फिन We काइट। don't know, so we need the आज हम डॉल्फिन उड़ाने लगे हैं। kids only get the backpack only, not the adult. We have to request the kids there on the line, please. वो भी ये पकड़ी है था। तो तक ये वाली हमारी काइट है, जो कि अभी उड़ने का नाम नहीं ले रही। इसकी मैं तलावें ठीक करने लगा हूँ। अभी ये नीचे आती है। ऐसे रखो ना इस साइड, दूसरी साइड में आनी, ये सही। हाँ ये नहीं आ रहा। तो बड़ी ये जी सामने आपको जो पतंग नजर आ रहा है ना, ये हमारा पतंग है। इसका नाम है डॉल्फिन काइट। ये भाई तो कैमरा भैया जी, पतंगबाजी करने का बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे इसका वजन इतना ही है जितना आधे तावे का या तावे का है। बिल्कुल वही वाला मजा। वैसे ही मैं उड़ा रहा हूँ। हवा बड़ी कमाल की है। ये टर्की देखें, यहाँ पे टर्की ऐसी होती है। अब आप और ये वाला जरा देखें आप, ये तो 2.5 तावा लग रहा है कि 5 तावा। करीब से मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसके ऊपर वाला जरा देखें, वो भी बड़ा खूबसूरत है। और इस साइड पे पैसिफिक ओशन। तो जी अब मैं डाउनटाउन लॉन्ग बीच आ चुका हूँ, और दिन के टाइम आपको काइट फेस्टिवल दिखाया है। और अब मैं आपको डाउनटाउन रात के टाइम दिखाऊंगा। इसकी फेमस स्ट्रीट जो सी है, लॉन्ग बीच बुलेवार्ड, ओशन बुलेवार्ड और पाइन एवेन्यू है, वो दिखाऊंगा। और इस टाइम हम पाइन एवेन्यू पर हैं। सबसे पहले हम पाइन एवेन्यू देखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रश नहीं है, कोई लोग नहीं है। आई मीन मुझे ये टाइम बड़ा अच्छा लगता है। तकरीबन रात के 3 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और आप देख सकते हैं ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, लोग भी कोई नहीं है। दिन के टाइम अगर होते हैं यहाँ पर हम, बहुत ज़्यादा रश होना था। ये स्ट्रीट आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। ऊपर इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं। ये सारी स्ट्रीट मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग बीच बुलेवार्ड दिखाऊंगा, और उसके बाद लॉन्ग बीच का कन्वेंशन सेंटर दिखाऊंगा। बिल्कुल रश नहीं है, और साइडों पे आप बिल्डिंग्स भी देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है। लॉन्ग बीच का जो डाउनटाउन है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है दिन के टाइम की, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन रात के टाइम ये डाउनटाउन ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जो पाइन एवेन्यू है। अभी थोड़ी देर बाद आपको पाइन एवेन्यू का साइन भी नजर आएगा। अगर वीकेंड होता तो ये सारी मार्केट खुली होनी थी। जो राइट और लेफ्ट साइड पर शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जो कुछ भी है, ये सब खुली होनी थी। लेकिन यहाँ पर रात के 3 बजे का टाइम है,
तो अब हम गुजर रहे हैं लॉन्ग बीच पाइन एवेन्यू के फेमस साइन पाइन एवेन्यू के पास से। गाड़ी को मैं ज़रा स्लो कह रहा हूँ कि आपको ये दिखाऊं, ये पाइन एवेन्यू। यहाँ से हम 5th स्ट्रीट से राइट लेंगे और तो जी अब मैं लॉन्ग बीच बुलेवार्ड पर आ चुका हूँ। और लॉन्ग बीच बुलेवार्ड का यही वाला एरिया सबसे अच्छा है जो देखने वाला है। और मेरे सामने आपको लॉन्ग बीच का साइन नज़र आ रहा होगा और वहाँ पर लॉन्ग मेरा ख्याल कन्वेंशन सेंटर है उसके बिल्कुल साथ। लॉन्ग बीच बुलेवार्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपको एक बड़ा ही खूबसूरत साइन नज़र आ रहा होगा लॉन्ग बीच का सामने। यहाँ से हम ओशन बुलेवार्ड पे जाने लगे हैं राइट साइड पर, और यहाँ से अब हम पाइन एवेन्यू से लेफ्ट लेंगे और नीचे वाला जो लॉन्ग बीच का एरिया वो देखेंगे। अब हम आ चुके हैं पाइन एवेन्यू पर। पहले हम पाइन एवेन्यू की दूसरी साइड पे थे, अब हम दूसरी साइड पर आ चुके हैं, साउथ वाली साइड पर। साउथ लेफ्ट साइड पे कन्वेंशन सेंटर है, लॉन्ग बीच का फेमस कन्वेंशन सेंटर। अब हम आ चुके हैं एक और लॉन्ग बीच की फेमस ड्राइव, शॉलैंड ड्राइव पर। इसका विलेज भी बहुत फेमस है, शॉलैंड विलेज। दिन के टाइम वो बड़ा दिखने वाला है। एक छोटी सी मार्केट है, ये आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से हमने राइट लिया। दिन के टाइम यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है, लेकिन रात को देखें बिल्कुल रश नहीं है। उस साइड पे रास्ता बंद था तो मैं दूसरी साइड पर आ गया। और अब यहाँ से हमने कहाँ जाना है, मेरा ख्याल है यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट और दोबारा से हम शोरलाइन ड्राइव पर आ चुके हैं। अब एक छोटी सी स्ट्रीट इन्होंने बनाई हुई है, चेस्टनट प्लेस, और ये पार्किंग के अंदर से रास्ता जा रहा है। और अब हम सी साइड वे की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक स्ट्रीट है, बड़ी दिखने वाली है। राइट साइड पे मार्केट है और लेफ्ट साइड पे बड़े खूबसूरत अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लॉन्ग बीच में जो जगह देखने वाली है, एक इनका क्वीन मैरी शिप है, वो बड़ा फेमस है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्वेरियम है लॉन्ग बीच, वो भी बहुत फेमस है। उसके अलावा लॉन्ग बीच का डाउनटाउन है, ओशन बुलेवार्ड, पाइन एवेन्यू और कन्वेंशन सेंटर। यही जगह है जो ज़्यादा लोग देखते हैं। और अब मैं आपको ये सी साइड ड्राइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लाइट बहुत कम है। दिन के टाइम ये बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे बड़े खूबसूरत अपार्टमेंट्स बने हैं लेफ्ट साइड पर। अगर दिन के टाइम यहाँ पर आते तो ये जगह ज़्यादा खूबसूरत लगनी थी। खैर हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। नहीं, आपको पहले ये लॉन्ग बीच कन्वेंशन सेंटर दिखाता हूँ। मैंने राइट ले लिया। अगर कोई पुलिस वाला तो मुझे टिकट भी मिल सकता है। हाँ, ये एक्वेरियम है, लॉन्ग बीच एक्वेरियम।
यहीं से आपको दिखा सकता हूँ, सिर्फ यहाँ से मैं यू टर्न लेना पड़ेगा, आगे नहीं हम जा सकते। वापस चलते हैं ओशन बुलेवार्ड पे। और अब लास्ट में मैं आपको ओशन बुलेवार्ड दिखा रहा हूँ। आपको राइट और लेफ्ट साइड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी। ओशन बुलेवार्ड पर ही लॉन्ग बीच की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दिन के टाइम डाउनटाउन का ये वाला एरिया सबसे अच्छा लगता है। सुकून है, कमाल का माहौल है, रश भी नहीं है। सुबह के टाइम ट्रैफिक का इतना डिप्रेशन होता है। ये देखिए क्या ही कमाल का रोड है, कितना साफ और खूबसूरत है। बिल्कुल समंदर के साथ ये सिटी बना हुआ है, लॉस एंजलिस पोर्ट के साथ। तो जितनी भी लॉन्ग बीच की फेमस स्ट्रीट्स थी यहाँ, डाउनटाउन, शोरलैंड ड्राइव, फाइन एवेन्यू, लॉन्ग बीच बुलेवार्ड, वो मैंने आपको सारा दिखा दिया है। सुबह के टाइम मैंने आपको काइट फेस्टिवल दिखाया था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।